तो हो गया, नामी हो गया था ना। नामी का क्या अर्थ था? अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम पर में रहने पर। अजंत अंग, अजंत का मतलब अदंत और अजंत में क्या मतलब है? अदंत और अजंत में क्या अंतर है? हाँ, अदंत, अदंत माने केवल स्वकार अंत में होना चाहिए। अजंत का मतलब अच अंत में होना चाहिए, चाहे अ हो, ई हो, उ हो, री हो, री हो, कोई भी हो, है ना। अजंत, तो अजंत अंग को दीर्घ करता है, कहाँ करेगा? नाम पर में रहने पर। तो नाम परे कहाँ मिलेगा? हलंत शब्दों में कभी भी नाम परे नहीं मिलेगा। मिलेगा? हलंत शब्दों के आगे जब आम लाओगे तो वहाँ नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रस्वंता, नद्यंता, आबंत से परे ही आम को नुट होता है। जब नुट करते तभी नाम मिलता है, बिना नुट किए नाम नहीं मिलेगा। हा? तो बोल तो दिया, रस्वंता, नद्यंता, आवंत क्या हुआ बताओ? और कहाँ मिले? स्त्री इनसे अलग हो गया क्या? हाँ, रस्वंत होगा, मति स्त्रीलिंग है लेकिन रस्वंत है। जो नदी है, दीर्घ इकार अंत दीर्घ उकार, नदी हो गए, है ना। तो आवंत माने टाप डाप जाप, ये तो है ना। माने रस्वंत, नद्यंत, आवंत से परे ही आम को नुट होता है, इसीलिए हलंत शब्दों से परे कभी भी नाम मिलेगा नहीं, इसीलिए वहां दीर्घ नहीं होना है। ठीक है, नाम परे हो तो दीर्घ होगा। ठीक है, तो नाम परे कहाँ मिलेगा? जहां नुट होगा। हम जहां नुट करेंगे वहीं नाम परे मिलेगा। नुट कहाँ करेंगे? रस्वंत से परे आम होगा, नद्यंत से परे आम होगा, और आवंत से परे आम होगा, तो ही नुट करेंगे। तो आम को नुट करेंगे तो क्या बन जाता है? आम की जगह पर नाम बन जाता है। आम की जगह पर नाम हो जाता है। ठीक है, नाम पर में रहने पर दीर्घ करेगा। कौन करेगा नाम पर रहने पर दीर्घ? नामी। किसको करेगा? अजंत अंग को करेगा। अजंत अंग क्या होता है? जिसके अंत में अच। अंग क्या है? हाँ, प्रत्यय की प्रकृति। प्रत्यय की प्रकृति, प्रत्यय की। तो प्रकृति मतलब हम जिससे प्रत्यय करते हैं वो प्रकृति है। क्या? इसके मोबाइल जो है कब्जे में ले लो, जब्त कर लो युवराज। हाँ, ये इसको समझ में आता नहीं। अब जैसे दूसरा बार अब करेगा तो तुम्हारा जब्त हो जाएगा मोबाइल, समझ लो। दोबारा वापस नहीं। हाँ। चलो ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? अजंत अंग माने जिसकी अंग संज्ञा होती है। बोलो क्यों? कौन सूत्र अंग संज्ञा करने वाला? दो तीन ही बोल रहे हैं और बोल ही नहीं रहे। अंग संज्ञा करने वाला सूत्र हाँ, स्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, ये है ना अंग संज्ञा। स्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम किसकी करता है अंग संज्ञा? जिससे हम प्रत्यय करते हैं उसकी करता है। जिससे हम प्रत्यय करते हैं उसकी अंग संज्ञा करता है। ठीक है, जिससे हम प्रत्यय करेंगे उसकी अंग संज्ञा करेगा। तो धातु से करोगे तो धातु की अंग संज्ञा होगी, किसी प्रातिपदिक से करोगे तो प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होगी। ठीक, तो अंग, तो ये अजंत अंग को दीर्घ कर रहा है, अजंत अंग। क्योंकि अंग तो हलंत भी होता है, अजंत क्योंकि हलंत शब्दों से भी प्रत्यय करते हैं, अजंत से भी करते हैं। अंग तो दोनों प्रकार के, हलंत भी हैं अजंत भी हैं। लेकिन हलंत अंगों को दीर्घ नहीं करेगा, किसको करेगा? अजंत अंगों को ही दीर्घ करेगा। ठीक, अब अजंत और हलंत दो ही माने अजंत
और हलंत, हलंतों का नहीं करेगा। ठीक है। बाक भ्याम, बाक नाम क्या बनेगा? बाक आम क्या बनेगा? बाचाम बनता है ना, बाच शब्द है, बाच बाणी, बाणी का बाच आम मिला देते हैं, बाचाम, कुछ करना ही नहीं होता क्योंकि हलंत है, और न नुट होता है न दीर्घ होगा। एक होता अष्ट पंचनाम, पंचन शब्द है तो पंचन आम, पंचनाम तो वहां दीर्घ होगा कि नहीं? पंचन नाम, पंचन आम है, वहां नुट तो हो नहीं सकता, रस्वंत नद्यंत आबंत है नहीं, पंचन आम है। अब आम में न तो मिल ही जाएगा पंचन का, तो पंच नाम हो गया। अब दीर्घ करोगे कि नहीं बताओ? पंचन नाम परे बोलता है ना, तो पंचन का न को हमने आम में मिला दिया, पंचनाम हो गया, पंचनाम बन गया ना। अजंत तो हो गया पंच, नहीं हुआ? पंचन के न को उधर मिला दोगे तो पंच हो गया ना, अजंत नहीं हुआ? तो न उधर मिल गया, नाम भी परे हो गया, तो दीर्घ करोगे? बताओ। हाँ, तुमको बोलना चाहिए पंच जो है अंग ही नहीं है। क्या बोलो? अंग तो पंचन है, अजंत अंग चाहिए ना। नाम परे हो जाएगा, पंचन का ना उधर नाम मिला देंगे तो नाम तो हो गया, लेकिन अजंत ना चाहिए। अजंत केवल होने से होगा कि अजंत अंग चाहिए। अंग किसकी संज्ञा होती है? पंचन की होगी। अंग संज्ञा तो जिससे करोगे उसकी ना होगी, किससे कियो आम? पंचन से, तो अंग तो पंचन है। पंच अजंत तो है लेकिन अंग नहीं है, नाम परे रहते अंग चाहिए। तो पंचन के न को उधर आम में मिलाने पर नाम तो उधर मिल रहा है, लेकिन इधर क्या चाहिए? केवल अजंत बोलता होता तो कर देते, लेकिन अजंत अंग चाहिए। अंग कौन है? पंचन है, जिससे प्रत्यय करेंगे उसकी अंग संज्ञा होती है ना। तो पंचन से किया है तो अंग है पंचन, जो अंग है उससे परे आम है नहीं, और जो अंग है वो अजंत नहीं। ठीक है, जो अजंत है उससे माने अजंत जो है वो अंग नहीं, जो अजंत है वो अंग नहीं है। अजंत, अजंत क्या है? पंच, वो अंग है? इतने सोचते क्यों भाई? नहीं है। क्यों नहीं है अंग? पंच से हमने आम प्रत्यय किया ही नहीं है, ऐसे बोलो। पंच से हमने आम प्रत्यय, आम प्रत्यय किया किससे? जिससे प्रत्यय करेंगे वही ना अंग होगा, तो इसका मतलब पंच अंग नहीं है, इसीलिए हम पंच का दीर्घ नहीं कर सकते। यद्यपि दीर्घ होता है, इसके लिए स्पेशल सूत्र बनाना पड़ा, नोपधाया, अलग से सूत्र बनाना पड़ा, नोपधाया पंचानाम बनता है, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो अलग सूत्र बनाना पड़ा। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया? हाँ, आगे चलो। कल क्या बनाए थे? रामाणाम हो गए थे हम। अब चलते सप्तमी का बहुवचन। षष्ठी किस सूत्र से किए थे? षष्ठी से। और सप्तमी करने वाला कौन सा सूत्र है? सप्तम्यधिकरणे, सप्तम्यधिकरणे। सप्तमी करने के लिए सूत्र है सप्तम्यधिकरणे। अधिकरण में सप्तमी करता है, अधिकरण में। अधिकरण माने आधार, कोई आधार है, किसी को आधार बना रहे हो तो क्या होगा? वहां सप्तमी होती है। अधिकरण तो पता है ना, हम लोग का अधिकरण ये है, पृथ्वी अधिकरण है कि नहीं? हम जिस पर बैठे वो हमारा अधिकरण है। जो बैठता है उसको बोलते हैं आधेय, जिसमें बैठा है वो होता अधिकरण, है ना। जिसमें हम बैठे हैं वो होता है अधिकरण, जो बैठा है वो होता आधेय। ठीक है, ये पुस्तक रखे हैं तो ये पुस्तक है आधेय, ये है अधिकरण।
अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है। ठीक है, अधिकरण में कभी भी क्या करना है, सप्तमी करनी है। तिलेषु तैलम, तिल में तेल है। तिल, तिलेषु तैलम, तिल किसका अधिकरण है, तेल का। तिलेषु तैलम, तिल में तेल है, तो तिल में तेल है तो तेल उसमें बैठा है। तिल न हो तो तेल नहीं रहेगा। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है, सभी में है। तो सभी क्या है, अधिकरण है, तो आधे क्या है, आत्मा। विश्वस्मिन् ईश्वरः अस्ति, तो विश्व में ईश्वर बैठा है कि ईश्वर में विश्व बैठा है। हाँ, ईश्वर में विश्व बैठा है, तो काय को दिखा दिया फिर भगवान ने मुंह खोलकर। कहाँ बैठा है, भगवान में बैठा है कि विश्व में ईश्वर बैठा है, बताओ। हाँ, तो विश्व में भी बैठा है, उसके अंदर भी। जब प्रलय हो जाता तो क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ही अपना आधार बन जाते हैं। जब सृष्टि करना होता है तो अपने भाई नीचे से इसको थामे बैठे नहीं, शेष। तो इसका मतलब उनमें भगवान में टीका भी है। प्रलय जब हो जाता है तो फिर भगवान अपने अंदर ही लीन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आधार जो होगा उसी में सप्तमी करनी है। ठीक है, आधार में सप्तमी, तो आधार में सप्तमी करता है सूत्र। ठीक है, तो सप्तमी करने वाला सूत्र कौन सा हुआ, सप्तम्यधिकरणे च। याद रखना, ये जो प्रथमा द्वितीय सब करने वाले, सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरणे सप्तमी, सप्तम्यधिकरणे च। तुम क्या ठंडे में बैठे हो क्या, हाँ, और इधर बैठो। सप्तम्यधिकरणे च, ठीक है, अधिकरण में सप्तमी होती है। हाँ, सप्तम्यधिकरणे च। तुम्हारे पीछे कोई बैठा उधर, वो तो और जमीन में बैठा है। अच्छा, सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब आओ, ठीक है, इतना पता हो गया। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करना हो तो क्या, किस सूत्र से करेंगे, एक वचन द्विवचन तो एक और द्विवचन एक वचन है, बहुवचन बहुषु बहुवचनम से। ठीक है, अब आइए एक वचन के लिए राम नी, राम नी। किस संज्ञा किस सूत्र से करोगे, ठीक है, नकार की संज्ञा हो जाएगी लसक व तत्थिते। तो क्या बचा, राम की। अब यहाँ कौन सी संधि होगी, हाँ, अवर्ण से एक है ना, अवर्ण से एक हो तो अस्पर में हो तो गुण होता है, तो अवर्ण से अस्पर है तो गुण कर तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ का सूत्र कोई नहीं लगा, मिला दोगे तो राम की आज गुण से गुण हो गया तो बन गया रामे। और तो वो वैसे बनाए थे पहले,
क्या लगा था? उसमें कौन सा सूत्र लगा था? राम उस, और कौन सी संधि करोगे? दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत छोटे अक्षर तो नहीं हो रहा है। राम आया उस, अब इसको मिला दोगे, इसको इसमें मिला दोगे, इसके इसमें मिला दोगे, सब वृत्त विसर्ग करोगे तो बन जाएगा ठीक है। ये आया उसी से, और ये की जगह पर आया किससे? आया वह, अब इन तीन को मिला दिया तो बन गया यो, सकार का हो गया रुस्तो रू किससे हुआ? विसर्ग किससे हुआ? पहले रू माने विसर्ग हो गया, से बोल रहा हुआ, ठीक है। रामयो आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो बोलना नहीं आया। अब बहुवचन हम कर रहा है, थोड़ा बोल रहा है, आएगा नहीं तो कैसे आएगा? हफ्ते में 2 दिन बनाया, 2 दिन आएगा कर देता है। राम सु, प्रकार की संज्ञा किससे करोगे? लोग किससे करोगे? क्या बचा? राम सु, ठीक है। अब इनमें से कोई सूत्र लगा सकते हो? आपने जो पढ़ा है राम शब्द में कोई सूत्र बताओ जो लग सकता हो यहाँ? शुरू से देख लो। सुपीचा लग सकता है, ये हमें आता है। सुपीचा तो सुप तो है, लेकिन यह याद ही होना चाहिए। य से लेकर के यहीं तक जाना है ना। स तो बहुत लास्ट में आ रहा है, तो सुपीचा तो नहीं प्राप्त, और कोई अटुपांग तो प्राप्त नहीं, तो विशेष प्राप्त नहीं, नियरिया प्राप्त नहीं, अमी पूर्व प्राप्त नहीं, तस्मात् ससो प्राप्त नहीं, कोई प्राप्त है? प्राप्त है तो एक ही सूत्र है जो बहुवचने झंडे। क्या अर्थ है उसका? अदंत अंग को एकार आदेश होता है, हलादि बहुवचन सुख पर अदंत अंग को, अदंत अंग माने ह्रस्व अकारांत अंग, अदंत अंग माने ह्रस्व अकारांत अंग। ह्रस्व अकारांत अंग है, राम ह्रस्व अकारांत अंग है। तो आगे जो सु है ये जलादि है, बहुवचन है, सुप है। सुप क्यों है? सुप प्रत्याहार में आता है। सुप क्यों है? प्रत्याहार में आता है। और बहुवचन क्यों है? बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा हुई है किस सूत्र से? बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा हुई है सुपह सूत्र से। बहुवचन संज्ञा हुई तब बहुवचन से बहुवचन हुआ,
उससे करने से बहुवचन नहीं है, बहुवचन संज्ञा है, इसीलिए बहुवचन। ठीक है, जस सस भिस भ्यस भ्यस आम सुख, इनकी बहुवचन संज्ञा होती है। जस सस भिस भ्यस भ्यस आम सुख, ये बहुवचन है। द्विवचन क्या है? औ औ भ्रम 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 होस होस, है ना। एक वचन क्या है? सुनता ने नस नस, ये एक वचन। तो ये क्या है? बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन है। बहुवचन भी है, सुख भी है और झलादि भी है। तो विधान प्रत्यार में स आता है, तो सु झलादि भी है, बहुवचन भी है, सुख भी है। हो गए ना। और इधर रसवंत अंग है, तो क्या करोगे? अलुंत्य से लगा करके अंतिम जो अ है उसको ए करो। क्या बना? रामे सु बन गया। रामे सु, रामे सु बनने पर अब यहाँ क्या करें? अब आया सूत्र आदेश प्रत्यय हो। क्या सूत्र आया? आदेश प्रत्यय हो। आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययोः षष्ठ्यादिवचनान्तम्। आदेश प्रत्ययोः षष्ठ्यादिवचनान्तम् द्विपदमिदं सूत्रम्। एक पदमिदं सूत्रम्। आदेश प्रत्ययोः षष्ठ्यादिवचनान्तम् एक पदमिदं सूत्रम्। येण कवर्ग से पर में विद्यमान, येण या कवर्ग, या भी लगा, येण या कवर्ग से पर में विद्यमान अपदांत अपदांत आदेश रूप, आदेश रूप या प्रत्यय का अवयव सकार को, सकार के स्थान पर शकार आदेश होता है। हाँ, शकार आदेश, देखिए इसका तो मूर्धन्य आदेश होता है, वो स्थान मिलने पर श होता है। ठीक है, ये शकार आदेश होता है नहीं बोलते, इसका अर्थ मूर्धस्थानिक आदेश होता है। जी लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो? माने मूर्धस्थानिक आदेश होता है, लिखो आगे श होता है, लिखो। ठीक है, पहले लिखो मूर्धस्थानिक आदेश, मूर्धस्थानिक और क्या ब्रैकेट करके श होता है, श आदेश होता है। तो श आदेश तो बोलता नहीं ना, स्थान मिलाते तब श होता है। क्या लिखे? येण या कवर्ग से पर में विद्यमान अपदांत, क्या बोला? येण या कवर्ग से पर में विद्यमान या उसके स्थान पर मूर्धस्थानिक आदेश होता है। ब्रैकेट में लिखो श आदेश होता है, मूर्धन्य श आदेश होता है। ठीक, अब देखो यहाँ, अब किससे परे स होना चाहिए? येण या कवर्ग, येण से परे हो चाहे
कवर्ग से परे हो। तो बताओ स किससे परे है? किससे परे है? यहाँ ए से परे है ना, ए के बाद में है ना, इसका ए इसमें एंड में आता है या कवर्ग में? एंड में आता है, ये एंड में आता है ना, एंड में कहाँ आता है? गुण कहाँ है? ऋण प्रत्यार हमेशा ही पर्णकार तक, हमेशा ही, ठीक है। ऋण प्रत्यार लण के ण तक ही लिया जाता है, कहीं पर भी पूर्वण तक नहीं लिया। अण भले कहीं पूर्व लिया जाता है, कहीं पर लिया जाता है, लेकिन ऋण प्रत्यार हमेशा ही पर्णकार तक लिया जाता है, लण तक। क्या मतलब? कभी मत समझना अ ई उ ऋण ये कभी भी नहीं होगा। ऋण प्रत्यार पर्णकार तक ही लिया जाएगा। अण प्रत्यार अनुदित में पूर्वणकार क्या पर्णकार तक लिया जाता है, उसके अलावा सभी जगह पर्णकार, ठीक है। तो यहाँ ईण हो गया ए, ईण क्या हो गया? ए। उससे पर में विद्यमान अपदांत स है, अपदांत है कि नहीं? पदांत क्या है? ऊ है। सकार पद के अंत में नहीं बैठा है ना, पद के अंत में क्या बैठा है? कार बैठा है, इसलिए अपदांत हो गया। ईण हुआ में का ए, उससे पर में विद्यमान अपदांत, पद के अंत में नहीं है ना, पद के अंत में तो क्या है? तो अपदांत ये आदेश रूप सकार है या प्रत्यय का अवयव सकार है? प्रत्यय का अवयव। आदेश रूप तो है ही नहीं, आदेश हमने किया है क्या यहाँ? ये तो पहले से सु है, हमने किसी के स्थान पर तो किया नहीं, किसी के स्थान पर करके आया होता तब बोलते आदेश रूप। आदेश तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब आदेश रूप सकार नहीं है। क्या है? ऐसे प्रत्यय नाम किसका? सु का, तो स तो उसका अवयव है ना, प्रत्यय तो सु है, तो स क्या हुआ? प्रत्यय का अवयव हो गया। उ भी प्रत्यय का अवयव है, स भी प्रत्यय का अवयव है कि नहीं? प्रत्यय किसका नाम है? सु का, पूरे का नाम है। तो सु का जो स हुआ ये क्या हुआ? प्रत्यय का अवयव हो गया, नहीं हुआ? ये प्रत्यय का अवयव है, ये आदेश रूप सकार नहीं है। एक होना चाहिए, या बोला था ना, इसीलिए या आदेश रूप सकार हो चाहे प्रत्यय का अवयव सकार हो। तो सु का जो सकार है क्या है? प्रत्यय का अवयव है, दीपक है, प्रत्यय का अवयव है। प्रत्यय क्यों है सु? प्रत्यय सूत्र के अधिकार में होता है, इसीलिए प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय परश्च है कि नहीं? जो प्रत्यय के अधिकार में होते हैं वो सारे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय सूत्र का अधिकार चलता है, 5वें अध्याय के समाप्ति तक बोला था। प्रत्यय सूत्र कहाँ का है? पहले तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। तो यहाँ से लेकर के पंचमाध्याय की समाप्ति तक, 5वें अध्याय की समाप्ति तक जितने भी होंगे उन सबका नाम प्रत्यय है। तो ज्ञाप प्रातिपदिका कहाँ का है? चौथे या 5वें का? चौथे का पहले का। हाँ, चौथे का पहले का। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो करोगे वो भी प्रत्यय होगा कि नहीं? उसी के अंतर्गत आ गए ना, प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आ गए। तो ज्ञाप प्रातिपदिका के द्वारा जो किया जाएगा उसका नाम भी प्रत्यय होगा, समझ गए? इसलिए प्रत्यय है सु, तो सु का जो स है क्या है? प्रत्यय का अवयव है। सु का जो स है क्या है? प्रत्यय का अवयव है। तो प्रत्यय का अवयव हो गया तो श हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा सु को श? अरे सु में स को श क्यों होगा? इसलिए होगा मूर्ध स्थानिक वाले तो कौन कौन है? कितने हैं? तो इनमें से क्या करोगे? 4 स्थान मिलाओगे। तो 4 स्थान मिलाएंगे तो सारे मिल गए, मिल गए? कोई भी नहीं मिला, कुछ बोलते ही नहीं है। सारे कहाँ से मिल गए भाई? कोई भी नहीं मिला, क्योंकि तो इसका है दंता और मूर्ध स्थानिक वाले का तो मूर्ध स्थान रहेगा, एक भी नहीं मिलेगा। अब आगे चलो अभ्यंतर में,
अभ्यंतर में वैष्णव मिलेगा और कोई मिलने वाले हैं? तो उच्चारण स्थान नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, मिलेगा तो नीचे करेंगे। उच्चारण स्थान तो किसी का इसके साथ नहीं मिल रहा है, तो हम अभ्यंतर में गए तो क्या मिल गया? श का क्या है? ईषद विपरीत है। ईषद विपरीत में केवल मूर्धन्य श ही आता है और सब आते ही नहीं है, तो मूर्धन्य श करो तो क्या बन गया? रामेषु। का उकार अनुनासिक नहीं होगा। नहीं, तभी तो कहा प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है? सु प्रत्यय में है, सुख में वो नहीं है, ठीक है? आया समझ में नहीं आया? राम शब्द अब आगे क्या लिखा? एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः, एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः। कृष्णादि जो अदंत शब्द है वो भी इसी तरह है। एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः, कृष्ण आदि जो भी अदंत शब्द है इसी तरह होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।